तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ ग्रेजुएटी सैलरी के बारे में। जो सर्विस एंड करके जब आते हैं कैंसिल में आते हैं तो ग्रेजुएटी सैलरी जब मिलता है तो इसका एक्चुअली हिसाब कैसे करते हैं, ये एक्चुअली इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे भाई कमेंट करके पूछा है। तो इस वीडियो में आप लोगों को ग्रेजुएटी सैलरी के बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो आप लोग ये वीडियो अगर कंप्लीट देखेंगे तो ग्रेजुएटी सैलरी के बारे में आप लोग थोड़ा सा भी आपको डाउट नहीं रहेगा। और ग्रेजुएटी सैलरी में कब मिलता है और कितना दिन काम करना पड़ता है तो ग्रेजुएटी सैलरी आपको मिलता है कतार में। इसके साथ साथ जो बोनस सैलरी भी मिलता है वो भी आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आप सबको मिलता रहेगा। तो कतार में अगर किसी भी कंपनी में काम करेंगे उस कंपनी और आपका साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता है। ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बहुत ही मायने रखते हैं आप ग्रेजुएट सैलरी पाने के लिए। मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो एग्रीमेंट में आप 2 साल एग्रीमेंट हो रहा है तो 2 साल आपको पूरा करना पड़ेगा तभी आप ग्रेजुएट सैलरी के लिए एलिजिबल होंगे तो ग्रेजुएट सैलरी आपको मिलेगा। तो ग्रेजुएट सैलरी आप मान लीजिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, 1 साल काम किया है, 1.5 साल काम करने के बाद अगर कैंसिल में आएंगे तो कंपनी आपको ग्रेजुएट सैलरी नहीं देता है। ज़्यादातर कंपनी में 90% कंपनी आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करेंगे तो 100% ये बोल सकते हैं आपको ग्रेजुएट सैलरी जरूर आपको देना पड़ेगा, जरूर आपको ग्रेजुएट सैलरी मिलता है। कतार लेबर लॉ का अंदर जो आर्टिकल 61 में लिखा है ग्रेजुएट सैलरी के बारे में, तो ग्रेजुएट सैलरी आपको देना पड़ेगा। अगर किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं जो आपका एग्रीमेंट पीरियड रहेगा, एग्रीमेंट अगर 2 साल का एग्रीमेंट है कि 3 साल का एग्रीमेंट है तो 3 साल आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर 2 साल का एग्रीमेंट है तो 2 साल आपको एग्रीमेंट पूरा करना पड़ेगा। तो 2 साल उस कंपनी में काम करने के बाद आपको ग्रेजुएट सैलरी के लिए आप एलिजिबल होंगे तो ग्रेजुएट सैलरी आपको उसके बाद आपको मिलेगा। एक्चुअली इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए जो ग्रेजुएट सैलरी आपको मिलता है ये आपको बेसिक सैलरी ऊपर मिलता है। अगर बेसिक सैलरी ज़्यादा होगा तो कैंसिल आने के टाइम में ग्रेजुएट सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगा, बेसिक सैलरी ज़्यादा नहीं होगा तो ग्रेजुएट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। कंपनी क्या करते हैं, इसीलिए अगर आप किसी भी कंपनी में आप जा रहे हैं उस कंपनी और आपका साथ जो बेसिक सैलरी का तो एग्रीमेंट होता है उसका साथ साथ तो बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं आपका अलाउंस भी देता है। अलाउंस अगर ज़्यादा रहेगा और बेसिक सैलरी कम रहेगा तो आपको ग्रेजुएट सैलरी कम मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे कंपनी ऐसा भी करते हैं, मान लीजिए आपका बेसिक सैलरी 1000 रियाल है लेकिन आपको अलाउंस दे रहे हैं 500 रियाल, इस तरह से भी बहुत सारे कंपनी देता है। लेकिन आपको जो ग्रेजुएटी मिलेगा 1000 के ऊपर ही मिलेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, किसी भी कंपनी के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आप बेसिक सैलरी अगर ज़्यादा करने के लिए कोशिश करें, बेसिक सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगा तो चारों तरफ से आपको फायदा है, क्योंकि बेसिक सैलरी के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है और ग्रेजुएट सैलरी भी डिपेंड करता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में 5 साल काम करेंगे, 10 साल काम करेंगे तो अगर आपके बेसिक सैलरी ज़्यादा होगा तो ग्रेजुएट सैलरी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। जब आप सर्विस एंड करके आएंगे, जब आप कैंसिल करके आएंगे तो उस टाइम में आपको एक मोटा रकम मिलेगा। लेकिन अगर बेसिक सैलरी कम रहेगा उस टाइम में 5 साल 10 साल काम करने के बावजूद भी आपको ज़्यादा ग्रेजुएट नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान में रखिए। तो आप लोगों को क्लियर हो चुका है ग्रेजुएट सैलरी कम मिलता है, कितना साल काम करने के बाद आपको ग्रेजुएट सैलरी मिलता है। ग्रेजुएट सैलरी एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए ग्रेजुएट सैलरी जो कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, एवरी ईयर्स का 21 डे का सैलरी मिलेगा। ऐसा ही जैसा नॉर्मली जो आपको सैलरी मिलता है एवरी मंथ आपको 30 डे का सैलरी मिलता है। तो 30 डे का जो मान लीजिए आपको बेसिक सैलरी 1500 रियाल है, 1 साल में आपको 1050 रियाल ग्रेजुएटी हो रहा है। इसी तरह अगर 5 साल काम करेंगे, 10 साल काम करेंगे तो इसको अगर 10 साल काम करेंगे तो इसका 10 गुना होगा, अगर 5 साल काम करेंगे तो इसका 5 गुना होगा। तो इस तरह से आपको ग्रेजुएट सैलरी मिलता है। तो आप लोग को क्लियर हो चुका है ग्रेजुएट सैलरी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ग्रेजुएट सैलरी को कैलकुलेट करने का यही तरीका है, हर साल में आपको 21 डे का ग्रेजुएट सैलरी देता है। जो बोनस सैलरी मिलता है, हर कंपनी में बोनस सैलरी नहीं मिलता है और हर कंपनी में बोनस सैलरी भी नहीं देता है। हर कंपनी का सिचुएशन बहुत खराब है तो आपको बोनस सैलरी नहीं देता है, और कंपनी का सिचुएशन बहुत ही अच्छा है तो आपको बोनस सैलरी कभी कभी मिलता है। बहुत सारे कंपनी ये भी करते हैं, और मान लीजिए 1 महीना पूरा ड्यूटी किया है, एक दिन भी एब्सेंट नहीं करेंगे, उसके लिए आपको 100 रियाल क्या 200 रियाल कभी कभी बहुत सारे कंपनी का इस तरह से नियम है, इस तरह से देता भी है। फुल मंथ ड्यूटी करेंगे, एक दिन भी एब्सेंट नहीं करेंगे तो किसी कंपनी 100 रियाल देता है और किसी कंपनी 200 रियाल भी देता है। और बहुत सारे कंपनी फुल मंथ ड्यूटी करने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा 1 भी रियाल नहीं देता है। इस तरह से कंपनी भी है।